अब 1 महीने में बनिए करोड़पति। एक सिर्फ़ 1 महीने में बनिए करोड़पति। 1000 से कमाएँ 1000 करोड़ रुपए। 0 से 300 करोड़ का सफ़र, 0 से 500 करोड़ का सफ़र। अब सिर्फ़ ₹1000 लगाइए और कंपाउंडिंग करिए, एसआईपी में कंपाउंडिंग करिए और कंपाउंडिंग का मैजिक देखिए, रोज़ महीने के 1000 लगाइए और जब आप रिटायर होंगे तब आपको मिल जाएँगे अरबों करोड़ों रुपए। तो अगर आप भी ये सुन के, अगर इस तरह की वीडियो सुन के, इस तरह के थंबनेल देख के अगर आप खोल लेते हैं वीडियोज़, तो मुबारक हो, आप भी उन लोगों में आ गए हैं, जो हमारी कहावत है ना 100 में से 99 भी 99 मूर्ख लोग हैं हमारे इंडिया में, राइट? तो आप भी उन्हीं कैटेगरी में आ गए। अनफॉर्च्यूनेटली अगर आपने ये वीडियो का थंबनेल देख के खोला है, तो आप भी उसी लिस्ट में आ गए। तो देखिए दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये दीज़ आर नॉट प्रैक्टिकल। मैं आपको ये देखो, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप जो ट्रेडिंग करते हैं, वो समझा दीजिए सर, कैसे करते हैं? कैसे न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं? कैसा क्या करते हैं? किसी एक बंदे ने सीरियसली मैं अगर आपसे पूछूँ ना, कि मेरे काफ़ी लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट बोला, सर वी आर अ फैन ऑफ यू एंड ब्ला ब्ला, क्या एनालिसिस करते हो सर, आप जो बोलते हो वही हिट होता है, सब कुछ वैसे ही होता है आपका, राइट? तो ऐसी क्या बात है सर, कैसे हमें भी समझा दीजिए। सब यही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं पूछा कि सर जी प्रोसेस कौन-सा अपनाते हो आप, ठीक है ना? आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी कैसी जर्नी रही? आपने क्या उतार-चढ़ाव देखे और कितने टाइम में आपको इतना, कोई नहीं पूछता, सबको बस 1 महीने के अंदर जो मैंने 8 साल में कमाया ना, वो सबको उनको 1 महीने में चाहिए। तो जब आप इस तरह की इच्छाएँ रखते हैं ना, तो समझ लीजिए यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। बिकॉज़ आप मुझे बताइए, जो अगर मैंने 8 साल में अचीव किया, क्या वो पॉसिबल है कि आप 1 महीने में अचीव कर लें? सो अगर आप सोच भी रहे हैं ऐसे कि आपको 1 महीने में वो सब कुछ मिल जाएगा जो मुझे 8 साल पे मिला, राइट? तो वो सोचना ही अपने आप में एक रॉन्ग माइंडसेट है, ठीक है ना? अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि सर आपको कितना टाइम लगा यहाँ पहुँचने में? सर आपने क्या-क्या फेस किए कंडीशंस वगैरह? सर हमको मेथड बता दीजिए। किसी ने मुझे ये नहीं पूछा, ठीक है ना? सब ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब, जैसे मैं बोलता हूँ ना, मुझे सब लोग आके पूछते हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप 1 मिनट के लिए मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ऑटोमेशन एक्सपर्ट बन गए, राइट? तो सब ये बोलते हैं कि चलो कार में कैसे क्या करते हैं, इंजन कैसे खोलते हैं, ये बता दो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि आपने एजुकेशन कहाँ से ली ऑटोमेशन की? आपको किसने, मतलब कौन से, मतलब समझ रहे हो आप मेरे को? मेथड कोई नहीं पूछता है, सबको एंड रिज़ल्ट पे आना है। जब आप एंड रिज़ल्ट ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं ना, तो फिर चीज़ें गलत होने, बिकॉज़ सफ़र भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप रॉन्ग ट्रैक पे चल के एंड रिज़ल्ट पे चले भी जाते हो, तो वहाँ ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाते हो। तो गाइज़ समझने की कोशिश करिए, मैं आपका माइंडसेट क्लियर करना चाहता हूँ। इसीलिए ध्यान रखिए, सब लोग जो मुझसे आके पूछते हैं, "सर आप अपना एनालिसिस बता दो, सर आपने नॉलेज बता दो, सर कैंडलस्टिक वाले तो बेकार है, उनके आधे हिट होते हैं, आधे नहीं होते, सर आपके ये हो गए, आपके वो हो गए।" तो गाइज़, इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन है। बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं आके, मुझे लगता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ही बता दूँ गाइज़, यहाँ पे एक ही तरीका है। देखिए, जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज़ अ वर्सेटाइल सेक्टर, राइट? बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब आप जितना इसको एक्सप्लोर करो उतना कम है। मुझे लगता है कि अ, पूरे, मतलब जितने भी मैंने आज तक सेक्टर को एक्सप्लोर किया है, अगर आप जॉब करते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में या कहीं पे भी है, वहाँ इतना ज़्यादा स्कोप, वहाँ इतना ज़्यादा वास्ट नहीं होता। इफ यू आर वर्किंग एज़ अ टेलीकॉम ऑफिसर, यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ टेलीकॉम, दैट्स इनफ फॉर यू, राइट? ठीक है ना? ज़्यादा आपको हाथ पाँव मारने, आपको आईटी की नॉलेज ज़रूरत नहीं है, राइट? अगर आप आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, इफ यू आर अ गुड कोडर, इफ यू आर अ गुड मैनेजर, व्हाटएवर इट इज़, राइट? आपको आईटी इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। आपको आईटी इंडस्ट्री में रह के आपको कोई ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिक्स का नॉलेज हो, राइट? इट्स नॉट नेसेसरी, राइट? लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में हो, ध्यान से सुनिए दोस्त, जब आप स्टॉक मार्केट में हो, तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आपको आईटी इंडस्ट्री का, फार्मा का, सबका, पूरी पॉलिटिक्स, स्पेशली जब आप कमोडिटी में हो, इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में हो, नेचुरल एंड नेचुरल गैस हो गया, क्रूड हो गया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ में आए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कितनी वास्ट है, मैं कह रहा हूँ, आप देखिए इंडियन पॉलिटिक्स कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है ना? जब जुमले किए जा रहे थे ना, तो सब उन जुमलों में आ गए। एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड लोग हो, ठीक है? सब भाषणबाजी में आ जाते हैं, समझ रहे हो? तो हम जैसे जो इंडियंस हैं, राइट? उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझने के लिए बहुत ज़बरदस्त एनालिटिकल स्किल चाहिए। वो एनालिटिकल स्किल्स आप में होनी चाहिए। अब वो डेवलप कैसे होगी? ठीक है ना? तो ये एक राइट क्वेश्चन है। ठीक है ना? अगर मुझसे कोई पूछता है, सर आप सीधा पूछता है कि न्यूज़ का एनालिसिस कैसे करते हैं? अरे भाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो न्यूज़ का एनालिसिस करने के पहले क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी, आप समझ रहे हैं? आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपका क्वालिफ़िकेशन होती है ना, कि यू आर अ इंजीनियर देन ओनली यू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यूज़। क्या प पहली क्लास का बच्चा क्या इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाता है?
नहीं होगा ना। आईटी आईटी जॉब के लिए पहली क्लास का बच्चा क्वालीफाई हो जाएगा? नहीं होगा। तो यू शुड हैव तो कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि सर क्या-क्या ज़रूरत है आपकी रिक्वेस्टीज़ क्या-क्या है? सीधा सर आप किस तरीके से एनालिसिस करते हो बता दीजिए। नहीं, गाइज़ जो मेरा एनालिसिस होता है ना, मैंने आपको बता भी दिया तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके लिए चाहिए सबसे पहले ना आप ध्यान रखिए आपको करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज स्पेसिफिकली जब आप इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में हैं, चलो निफ्टी में है तो आपको ज़रूरत नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जानने की, लेकिन अगर आप कमोडिटीज़ में हैं, क्रूड ऑयल्स में हैं, स्पेशली नेचुरल गैस में, देन इट इज़ रियली वेरी मस्ट। यू कांट इवन इमेजिन कि मुझे कितना डाइवर्सिफाइंग नॉलेज है। मैं अगर आपको बताऊँ ना तो शायद यूपीएससी का बंदा है ना वो शर्मा जाए। ठीक है ना? जो यूपीएससी, आईएएस की तैयारी करते हैं ना, वो लोग शर्मा जाए क्योंकि वो लोगों का स्टडी करने का तरीका होता है किताबी। आप समझ रहे? वो किताब के थ्रू जाते हैं। ठीक है ना? वो पॉलिटिक्स इतना प्रैक्टिकल नहीं होता है। मेरा जो नॉलेज है ना वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे एट द एंड मुझे सम पॉइंट पे मुझे पता चल गया था कि हाँ भाई, चलिए यार नेचुरल गैस में ट्रेड करना है, कमोडिटीज़ में ट्रेड करना है तो डेफिनिटली आपको इंटरनेशनल फाड़ू नॉलेज होना चाहिए और उसके लिए ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के ना आपके लिए ना माइंडसेट होना चाहिए। मैं जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है ना? अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इलेक्शंस हो रहे थे, मोदी जी, कांग्रेस के, तो हमारी यहाँ पे क्या होती है बताऊँ? कुछ लोग मोदी भक्त हैं, कुछ लोग कांग्रेस भक्त हैं। अब वो ऐसे अंधभक्त होते हैं ना, सीरियसली, आप लिटरली अ, ऐसे अंधभक्त होते हैं कि उनको कुछ भी बोल दें, गलत-सलत भी करें, तब भी उन्हीं को सपोर्ट करना। तो इस तरह के हमारे इंडिया में जो कल्चर है ना, वो कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नहीं समझ सकते। क्योंकि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है ना, वो अपने आप में एक लिटरेचर है मेरे हिसाब से, उसको समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, राइट? तो मुझे लगता है कि जो भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एनालिसिस कैसे करें? सर हम कैंडल स्टिक तो देख लेते हैं, लेकिन आपकी न्यूज़ का एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन कैसे करें? तो उनके लिए दोस्तों एक ही चीज़ है, सबसे पहले तो यू शुड गेट अ कॉन्फिडेंस कि दैट आपको करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा नॉलेज है। फिर धीरे-धीरे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सीखें, क्योंकि यहाँ पे आप थ्योरेटिकली आपको कोई नहीं समझा सकता, ठीक है? मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कैंडल स्टिक तो मैं क्या ही बोलूँ कैंडल स्टिक के बारे में गाइस। मैं अब बहुत ऊपर उठ चुका हूँ कैंडल स्टिक से। कैंडल स्टिक वाले जो है ना वो मतलब मैं इगोइड नहीं बट कैंडल स्टिक वाले से बहुत ऊपर जा चुका हूँ मैं। कैंडल स्टिक इज़ अटर वेस्ट। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कंप्लीट वेस्ट बिकॉज़ मैं खुद भी देखता हूँ। कैंडल स्टिक नहीं देखता हूँ लेकिन नॉर्मल चार्ट तो देखता ही देखता हूँ। लेकिन मेरा वेटेज है ना कंडीशनल होता है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप कैंडल स्टिक को कम वैल्यूज़ करते हैं। देखिए हर चीज़ कंडीशनली सही होती है। आपने वो सुना होगा ना कभी-कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, राइट? ठीक है ना? आप वो ने सुना होगा आपको, राइट? ठीक है ना? तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे, मार्केट में हर चीज़ कंडीशनल होती है। आप कोई भी एक चीज़ को लेके आप एक सोच को लेके ना ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते, आपकी सोच में चेंजेस आने चाहिए। अगर आप मार्केट में हैं और मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपकी जो थिंकिंग है ना, वो चेंज होती रहनी चाहिए। इफ यू आर स्टिकिंग विथ योर थिंकिंग विथ ईगो प्रॉब्लम, तो वो ईगो ट्रेडिंग हो जाएगी, राइट? ईगो ट्रेडिंग कभी नहीं करनी। ईगो ट्रेडिंग क्या होता है? आपने कोई लेवल ले लिया, आप उस लेवल पे बड़े प्यार प्यार में खो गए, ठीक है ना? आपका एनालिसिस वो नहीं कर रहा बट आप सोचे नहीं आएगा, मैं तो यहीं स्टिक रहूँ। इस तरह की ईगो लेवल ट्रेडिंग भी दोस्त करते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्योंकि उनका खुद का पैसा लगा हुआ है गाइस, राइट? तो हमेशा ध्यान रखिए, जब तक आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, ठीक है ना? अब देखिए मेथड बताता हूँ आपको, आपके पास सारे मैंने टूल्स दे रखे हैं कि कहाँ पे न्यूज़ देखनी है, क्या करना है। आप जाइए वहाँ पे, न्यूज़ को देखिए, उस न्यूज़ को इंटरप्रेटेड अपने हिसाब से करिए। फॉरगेट अबाउट मी, मेरे हिसाब से नहीं। देखो लेवल्स तो आपको मिलते रहते हैं, हमारे थ्रू या आप खुद टेक कैंडलस्टिक से, राइट? न्यूज़ को इंटरप्रेटेड अपने हिसाब से करते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं गलत-सही के बारे में सोचना भूल जाइए कि गलत-सही कुछ नहीं है, आपको सिर्फ़ इंटरप्रेटेड करना है, बात खत्म। इंटरप्रेटेड का मतलब न्यूज़ को समझना है कि उसके सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट्स क्या होने वाले हैं, ये आपको समझना है, ठीक है ना? और कुछ नहीं समझना आपको, ठीक है ना? तो गाइज़ अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अ, गाइज़ अजय का दिस इज़ माय चैनल एंड ओके, सो गाइस दिस इज़ माय चैनल अजय का उल्टा चश्मा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना? अब मैं बता देता हूँ दोस्तों करना क्या होता है आपको, ठीक है ना? देखिए क्या होता है कि जब भी आप कोई ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बेसिकली आप जाते हैं लोगों से आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लोगों से जाते हो, पूछते हो कि सर मेरे को कैंडलस्टिक समझा दीजिए, मुझे ये समझा दिए। लेकिन एक पढ़ाई अलग पढ़ाई होती है, ठीक है ना? आपने सुना होगा ना कि आपके स्कूल में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, जो मतलब आप पूरे पूरे साल भर पढ़ते हैं और वो लोग है ना सिर्फ़ एग्ज़ाम के 10 या 15 दिन पहले पढ़ते हैं, राइट? और वो फिर भी आपसे ज़्यादा परसेंटेज ले आते हैं। ऐसा अक्सर होता है, आपने देखा होगा अपनी लाइफ़ में, राइट? ठीक है ना? तो वो क्यों होता है? उसके पीछे रीज़न समझे आप?
क्योंकि दे आर वेरी स्मार्ट इनफ, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि कहाँ पे क्या करना है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है दोस्तों। तो देखिए, अब यू कैन रिलेट दिस ट्रेडिंग इंटू योर पर्सनल लाइफ एज़ वेल। आपने अगर वो स्कूलिंग में किया है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, आपने द तो आप, मुझे लगता है कि अच्छा कर सकते हैं, सीरियसली। वो जैसे नहीं होता, जैसे आप मार्शल आर्ट सीखते हैं तो आपको पहले कपड़े धोना सिखाया जाता है, आपको टाँगना सिखाया जाता है, आपको लग रहा है आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आपकी वहाँ प्रैक्टिस हो रही होती है, राइट? बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं यहाँ पे। तो अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं, अगर आप स्मार्ट थिंकिंग है, अगर आप जुगाड़ू आदमी हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा करेंगे मार्केट में। और ध्यान रखिए, हमेशा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सीखें। फ़ॉरगेट अबाउट सही या गलत। शुरू-शुरू में आप क्या करें, न्यूज़ को उठा लीजिए, उसको इंटरप्रिटेट करिए अपने हिसाब से, ठीक है ना? फिर उसके अपने हिसाब से आप सेंटिमेंट्स बनाइए, प्राइस के सेंटिमेंट्स क्या हो सकते हैं, टेक्निकल चार्ट देख के भी करिए, ठीक है ना? तो चलिए मान लो आपके हिट नहीं होते हैं, तो इस तरीके से ऑब्ज़र्व करते जाएँगे ना आप, मुझे लगता है कि 6-7 महीने तक इस तरीके से ऑब्ज़र्व करते जाएँगे ना, so at some point of time you will automatically able to understand, okay, so this is what happening actually, this is what happening. But trust me guys, बहुत मेहनत चाहिए इसके लिए। लोगों को बोलना आसान है कि यू आर माय फैन, आप मेरे फैन हो। मेरे को अभी भी, आज भी सुबह बहुत सारे कॉल्स आए, बोलते हैं सर आई एम योर फैन, ठीक है ना? फैन कहना बड़ा ईज़ी होता है, आपको पता नहीं कि उस फैन को चलने के लिए ना कितने पापड़ बेलने पड़े, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, ठीक है? तो हर चीज़ के लिए मेहनत है। अगर आप मेहनत के लिए रेडी नहीं होते, देखो, जिनका माइंडसेट सही नहीं होगा ना, वो यही बोलेंगे, "अरे क्या टेक्नोलॉज़ी कर रहा है ये, क्या फालतू की बातें कर रहा है, चुपचाप से लेवल दे और निकल यार।" ठीक है ना? ये ऐसे ही करेंगे लोग, ठीक है? जिनका माइंडसेट है ना, वो ट्रोल वाले लोग होते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो माइंडसेट हमेशा क्लियर करना आपको कि करना क्या है, आपको है ना डिसिप्लिन तरीके से, जो भी आप सोचते हैं ना, उसको डिसिप्लिन तरीके से करिए, ठीक है? सिंपल सी बात है यार, ऑब्जर्वेशन करिए, बिल्कुल, सब उसी का ही खेल है। टेक्निकल चार्ट, कैंडलस्टिक तो सब परे हैं यार, ये सब मोह-माया है, ठीक है ना? कैंडलस्टिक देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ 10% मैं मानता हूँ उसको मार्केट में, राइट? 10% है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। होता है ना, आपने भी देखा होगा। देखिए, अब जैसे आप अपनी चारों तरफ नज़र घुमा लीजिए, चलो मेरे इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है यार, आप एक बार शांति से बैठिए, आप खुद सोचिए, अपने चारों तरफ जितना भी आपने मार्केट देखा, आप अगर बिगिनर लेवल पे हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे, आप खुद अपने चारों तरफ देखें और खुद एक बार बोलिए कि भई कितने लोग आपने देखे हैं जो कैंडलस्टिक करते हैं? और कितने लोग कैंडलस्टिक में जीते हैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में, आप खुद एनालाइज़ करिए, ठीक है ना? फिर आप खुद एनालाइज़ करिए कि कितने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरों के पास जाते हैं स्टॉक मार्केट की टिप्स लेने के लिए, खुद नहीं करते हैं। क्यों करते हैं भाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई साहब, वो तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं यार, उनको तो मतलब ऑडिटिंग वगैरह ना जाने क्या-क्या आता है, उनको तो मार्केट के बारे में पता है। फिर आ जाते हैं जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है ना? उनको तो और ज़्यादा पता होता है पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन भाई साहब वो भी हम हमारे पास आते हैं, राइट? तो ऐसी क्या चीज़ है मार्केट में भाई? मार्केट की क्वालिफ़िकेशन क्या है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि भई मार्केट में क्वालिफ़िकेशंस क्या है? तो मुझे नहीं लगता किसी के पास भी कोई जवाब होगा। कोई बोलेगा कि मार्केट में क्वालिफ़िकेशन आपको कैंडलस्टिक आना चाहिए, कोई बोलेगा टेक्निकल चार्ट मतलब पूरा आना चाहिए आपको, फंडामेंटल्स आने चाहिए आपको। अगर आप स्टॉक में मतलब पर्टिकुलर स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, तो उसके फंडामेंटल, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ईपीएस, पीई, फलाना, बैलेंस शीट, ये सब आना चाहिए, ठीक है ना? ये सब बोला जाएगा आपसे, डेफ़िनिटली यही बोला जाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ें आपसे नहीं बोली जाएगी, राइट? जो कि उनको बोलना ही नहीं है, क्योंकि वो तो उनकी सक्सेस का राज़ है, वो क्यों आपके सामने सीक्रेट ओपन करेंगे? बट लेट मी टेल यू गाइस, हम अगर हमारे सीक्रेट्स भी ओपन कर दें, तब भी आदमी वही आगे जा पाएगा। देखो, लेक्चर तो हमें ना, आप मुझे बताइए कि करोड़ों लोग बैठे हुए हैं एक ऑडिटोरियम में और मैं वहाँ पे जाके अपना सेमिनार दे रहा हूँ मार्केट के लिए, मैं उनको मोटिवेशन वीडियोज़ दे रहा हूँ। तो मुझे बताइए, अगर मैं सबको मोटिवेशन वीडियो एक जैसा दे रहा हूँ, 1 करोड़ लोगों को, तो क्या आपको लगता है कि 1 करोड़ लोग ही सारे सब कुछ सुधर जाएँगे, सब कुछ सही हो जाएगा? ऐसा नहीं होता ना, 1 करोड़ में से हो सकता है सिर्फ़ 100 लोग ही सुधरे। क्यों ना? क्योंकि बात ये है कि जो इवेंट मैंने किया है, जो मैं आपको ट्रांसमिट कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, उसका रिसीवर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना? सिंपली आप जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसका रिसीवर एंड भी अच्छा होना चाहिए। तो उस चीज़ को सही तरीके से ग्रैब करने के लिए, राइट? तो वही चीज़ होती है, उसके लिए चाहिए प्रॉपर माइंडसेट, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, वो सब कुछ। तो गाइस, आज की वीडियो में मेरा कहने का मतलब ये था कि आप, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई सर ट्रेडिंग कैसे करते हैं? तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कि भाई देखिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चीज़ों को है ना अपने हिसाब से समझिए ना यार, आपके पास सारे टूल्स हैं। न्यूज़ आती है आपके पास, उस न्यूज़ को हमेशा देखिए, रोज़ देखिए और रोज़ उसके इफ़ेक्ट्स को ना जाँचिए, परखिए कि प्राइस पे क्या रहता है। तो इस तरीके से जब आप धीरे-धीरे करेंगे ना, और आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज तो बहुत अच्छा चाहिए, जियोपॉलिटिक्स स्पेशली व्हेन इट्स रिलेटेड टू क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, बिज़नेस फोरम है, बिज़नेस इकोनॉमिक वर्स हैं, पढ़ते रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, राइट? तो दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट। और प्लीज़, ये जब भी इस तरह की वीडियोज़ देखें ना आपको,
ये मोटिवेशनल वीडियोज़ नहीं होते अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस कि 0 से 50,000 करोड़ का सपोर्ट, 0 से 20,000 करोड़ का। ये मोटिवेशनल नहीं, ये फैंटेसी वीडियो होते हैं, ये फैंसी वीडियोज़ होते हैं, राइट? इनको सिर्फ़ देख के ना 2 मिनट के लिए ना आपको वो 1 मिनट के लिए फैंटेसी वाला मोटिवेशन मिलता है। लेकिन उससे आपको लाइफ़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके, ठीक है ना? कोई मतलब नहीं होता। इनफैक्ट लोग ऐसे करके और सोच लेते हैं, ना जाने क्या-क्या करके मार्केट में आ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं भी 0 से 1000 मुझे पता है 0 से कैसे बनेगा भई? 0 से 1000 करोड़ कैसे बनेगा? कोई कैन यू बिलीव इट? 0 से 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो तब 1000 करोड़ बनता है। ठीक है ना? तो वो क्वेश्चंस बेसलेस हो वो मेरे लगता है कि वो बेसलेस होते हैं सारे फैक्ट्स वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं गाइज़। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए जैसे वो हमारा जिम में भी बोला जाता है ना कि ये पाउडर खाइए 30 दिन में आपके ये डोले-शोले बन जाएँगे, कभी नहीं बनते, राइट? फिर भी लोग वैसे वीडियो को देख के उनको लाइक करते हैं, वीडियो को वायरल करते हैं। गाइज़ इसीलिए फैक्ट्स के बारे में बात करें गाइज़, जो भी आपको लॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बात करता है, सिर्फ़ वो सिर्फ़ फैंटेसी वाली बात पे कभी बिलीव नहीं करना है गाइज़, फैंटेसी, ठीक है ना? तो जाते-जाते आपको बता दूँ दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ यहाँ पे किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। अगर आपको कोई सी भी ट्रेड करना है, मेरी बात को लेना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद अपनी रिसर्च करें, तभी आप अपना ट्रेड लें, आपकी प्रॉफिट लॉस के लिए बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं है। गाइज़ सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कभी भी कोई मैनिपुलेटेड न्यूज़ ना तो आपको लेनी है, ना कहीं आगे पहुँचानी है। सबसे पहले न्यूज़ को ऑथेंटिकेट करें कि वो सही है या गलत है, उसी के बाद आगे फॉरवर्ड करें। सो बी जेन्युइन, बी स्मार्ट, बी ऑनेस्ट and do whatever you want. So with this all thought, this is Ajay and signing off.